देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहता है, एक सर्कल आर्टिस्ट है, एक सर्कस वाला जो है आर्टिस्ट है, इस क्लाइंबिंग मतलब चढ़ता है 20 मीटर रस्सी में, टाइटली जो बंधी हुई है, टाइट मतलब बंधी हुई है, किसमें बंधी हुई है, फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल में बंधी है और ग्राउंड से। तो हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल पोल बना लेंगे, ये जमीन हो गई। हमें क्या है, ये हाइट फाइंड करना है, पोल की हाइट। लेकिन जो रस्सी बंधी हुई है यहां से लगा करके कहां बंधी हुई है, जमीन पर बंधी हुई है, ये बंधी हुई है, ये रस्सी है आपकी, कितने मीटर है, 20 मीटर है, 20 मीटर रस्सी है। तो विच द टाइटली बंधी हुई है, आपको फाइंड करना है, ये कितना फाइंड करना है, हाइट ऑफ पोल, फाइंड द हाइट ऑफ पोल फाइंड करना है। तो ए बी और ये सी, ये एंगल आपका कितना है, ग्राउंड से बना हुआ एंगल 30 डिग्री का है। ये आप इससे डायग्राम बना लेंगे। अब जैसे डायग्राम बन जाएगा तो आप लिख देंगे सोल्व SOL, वी सोल्व हाइट ऑफ HEIGHT, हाइट ऑफ पोल POL, पोल कितनी है आपकी, H मीटर, मान ली हमने लेट कर लिया, लेट कर लिया। और आपका जो क्लाइंब रोप्स, लॉन्ग ऑफ लेंथ ऑफ LENGTH, लेंथ ऑफ रोप ROPE, रोप AC इक्वल कितनी दी है, 20 मीटर दी है। एंगल आपका कितना दिया है, एंगल ये 30 डिग्री दिया है। ACB कितना दिया है, 30 डिग्री। ये आप लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन यदि आप लिख देंगे तो और अच्छा है, बेटर है। अब आप लिखेंगे पप्पू बाबू पाल हल्ला हल्ला, ये रफ्तार है, पप्पू बाबू पाल हल्ला हल्ला बोल। इससे अपन को क्या निकालना है, हाइट निकालनी, ये अपॉन ये लिख देंगे, अज्ञात बटे ज्ञात। तो हम लिख देंगे इन ट्रेंगल ABC में एंगल बी राइट एंगल है, एंगल बी कितना है, 90 डिग्री है। तो AB अपॉन AC, AB है क्या परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस आपका आता है साइन थीटा। हमने AB की वैल्यू कितनी है, H है, हमने H लिख दिया। AC की वैल्यू कितनी है, 20 मीटर है, तो हमने 20 लिख दिया। साइन थीटा की डिग्री कितनी है, 30 डिग्री, तो हमने 30 लिख दिया। साइन 30 का मान होता है टेबल से, आपका साइन 30 का मान होगा 1/√2 H अपॉन 20, टेबल से रूट 30 डिग्री का होता है 1/2। अब अपन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टी कर देंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, H इक्वल 20 अपॉन कितना 2, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका ऐसे डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 10, तो H इक्वल कितना हो जाएगा 10 मीटर। हाइट हेंस HEIGHT, हाइट ऑफ पोल POL, पोल, हाइट ऑफ वर्टिकल पोल की हाइट कितनी हो जाएगी आपकी, 10 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार आप इसको सोल्व कर सकते हैं। मेन होता है आपका इससे डायग्राम बनाना। जैसे डायग्राम बन जाता है तो एक जिसे अपन ज्ञात करना होता है कब कितनी है, उनमें से क्या आप अपॉन करके आप उससे पप्पू बहुपाल फार्मूला से अपन क्या है निकाल सकते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, हम आपको सेकेंड ये जो हमने बनाई है टेबल, ये तो रफ कार है आपका, ये क्या है आपकी रफ कार है। इसको क्या है देखने के लिए, मान देखने के लिए हमने बना ली थी, बार बार इसको देखना ना पड़े। तो अब देखिए क्वेश्चन में आते हैं, एक ट्री है ब्रिक मत टूट जाता है,
हवा चलने पर, तूफान मतलब तेज से हवा आती है और पेड़ क्या है ब्रोकन हो जाता है, ब्रोकन पूरी बैंड मतलब वो पूरी तरह से क्या बैंड होकर के सो टॉप उसका जो टॉप है तो ट्री का वो टच करता है कहां पर, ग्राउंड पर। इस कारण से मेक करता है कितना एंगल 30 डिग्री। तो मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका क्या है ट्री है और ये यहां से बेंड हो जाता है, यहां से बेंड होकर के कहां गिरता है, यहाँ जमीन पर आ जाता है, ये जमीन है यहाँ पर ऐसे ये गिर जाता है। तो आपको ये जो आपकी जितनी ये होगी ये होगी आपकी, ये मान लो ये x है, यहाँ से यहाँ तक x है, तो ये भी आपकी x होगी कि जितनी लंबाई ये है आपकी उतनी लंबाई ये होगी इसकी। ये मान लीजिए हाइट आपकी h मान लेते हैं, ये क्या है आपकी h मान लेते हैं क्योंकि पेड़ यहाँ से टूट गया है। और आगे देखते हैं तो इसकी जो बिटवीन की डिस्टेंस है कहां से, फुट ऑफ द ट्री और पॉइंट टॉप ऑफ द टच, जहां से टच करता है ग्राउंड में वो 8 सेंटीमीटर 8 मीटर है। तो यहां से जो टूटा है यहाँ टच कर रहा है तो यहां से आपकी दूरी क्या है, ये 8 मीटर है, यहां से इतनी क्या है 8 मीटर है। इसको मान लिया हमने A, इसको मान लिया हमने B, इसको मान लिया C। यहाँ एंगल कितने का बनता है 30 डिग्री का। ये इतना आपका क्वेश्चन बता देगा कि क्या क्या बनता है, ये आपका क्या बता देगा, क्वेश्चन बता देगा क्या क्या है इसमें। ऐसा डायग्राम आप पहले बना लेंगे और जैसे आपका डायग्राम बन जाता है तो आपका सवाल तुरंत सोल्व हो जाता है। देखिए अब हम क्या करेंगे, जैसे हम भूल जाते हैं फार्मूला, तो पप्पू बाबू पाल हल्ला हल्ला बोल, तो ये आप लिख लेंगे यहाँ पर सोल्व SOLVE सोल्व। ये आपका पूरा रफ कार है, ये क्या आपको लिखना पड़ेगा, लेट द हाइट ऑफ हाइट, लेट HEIGHT हाइट ऑफ ट्री, TREE जो आपको फाइंड करना है लिखा हाइट ऑफ ट्री। तो हाइट ऑफ ट्री है आपकी H प्लस X मीटर, डिस्टेंस BC है आपका 8 मीटर, एंगल 30 डिग्री, ACB आपका कितना है 30 डिग्री, इतना दिया हुआ है। अब हम पहुंचेंगे इन ट्रेंगल ABC में, एंगल आपका B कितना है 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो उस आधार पर आपको ले लेना है ये अपॉन ये, तो AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, AB परपेंडिकुलर है ये AB और ये BC आपका बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा। तो AB की वैल्यू है आपकी h, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं h, इसकी वैल्यू है BC की 8, हम आप यहाँ लिख देते हैं 8 इक्वल tan थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, हम यहाँ 30 डिग्री लिख देंगे। tan 30 का मान जो होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे h अपॉन 8 इक्वल 1/√3 लिख देंगे। अब इसको क्या क्रॉस मल्टी करवाएंगे तो आपका आ जाएगा h इक्वल यहाँ पर 8 अपॉन कितना √3 आ जाएगा। यदि आपको √3 खत्म करना है तो इसमें रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, h इक्वल 8 अपॉन √3 मल्टी √3 अपॉन √3, ये रेशनलाइजेशन कहलाता है। तो इनका मल्टीप्लाई हो तो रूट हट जाएगा, तो आपका h इक्वल आ जाएगा 8√3 अपॉन 3, ये इक्वेशन हो गया आपका फर्स्ट, मतलब h की वैल्यू आपकी निकल आई, आधा जो ट्री है उसकी डिस्टेंस निकाल चुके हैं। अब हमें निकालना x की वैल्यू, क्योंकि हाइट क्या है h प्लस x है,
इन ट्रायंगल ABC में AB अपॉन AC, AB अपॉन AC इक्वल होता है साइन थीटा। क्यों? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना होता है? साइन थीटा। AB कितना है? H है, AC कितना है? X है, इक्वल साइन 30 डिग्री, साइन का मान 30 डिग्री। अब H अपॉन X इक्वल है साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 30 का मान 1/2 होता है, और आप क्रॉस मल्टी करेंगे तो आपका आ जाएगा x इक्वल h 2h आ जाएगा। x इक्वल कितना आ जाएगा? 2h आ जाएगा आपका, 2h। अब हमें क्या करना है? h की वैल्यू यहां पर पुटिंग कर देना है, तो आपका x की वैल्यू निकल आएगी। x इक्वल 2 इंटू 8√3/3, यहां पर लिख देंगे बिकॉज h इक्वल 8√3/3, ये आप फाइंड कर चुके हैं। तो 8 2 जा 16, x इक्वल हो जाएगा आपका 8 2 जा 16√3/3। अब हाइट ऑफ क्या निकाल लेंगे? ट्री। ये आपका x का ही वैल्यू प्राप्त हो चुकी है और h की भी। हाइट ऑफ HEIGST, हाइट ऑफ ट्री, TREE ट्री। तो ये देखो h की वैल्यू कितनी है? 8√3/3 प्लस हमें x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू सामने लिखी है 16√3/3। इनका जब एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा 3, क्योंकि डिनोमिनेटर एक जैसे होते हैं, न्यूमरेटर जैसे का तैसे लिख दिए जाते हैं। 8√3 प्लस 16√3, इसके अंदर डिवाइड किया 1 बार के 1 की मल्टी इसमें की यही आ गया, 3 की डिवाइड की इसमें 1 बार के 1 की मल्टी की यही आ गया। अब आप इनको दोनों को प्लस कर देंगे, जब आप प्लस कर देंगे तो आपकी हाइट कितनी निकल आएगी? 16 वाट कितने? 24 रूट कितना? 3/3 कितना? 3। तो इसका डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 8√3 मीटर आपका इतना ये हाइट हो जाएगी। ये हाइट ऑफ ट्री निकल आएगी 8√3 मीटर। हमने देखो क्या पूरा ट्री बांध लिया। हमने पहले ये पूरे ट्रायंगल में से j अपॉन ये ले लिया, मतलब h अपॉन 8 ले लिया, tan थीटा tan का मान रख करके क्रॉस मल्टी निकाल करके h का मान निकाल लिया। फिर हमने h अपॉन x ले लिया, h अपॉन x में क्या है? साइन 30 का मान, साइन होता तो साइन 30 का मान 1/2 होता, क्रॉस मल्टी कर दी तो आपका h का मान रख करके हमने x का मान इधर निकाल लिया। अब दोनों को h को और x को दोनों को जोड़ दिया तो आपका इतना आ गया। इसको क्या है? इसको दोनों को प्लस कर दिया और 3 की डिवाइड कर दी तो 8√3 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये जो हमने आपका लिखा था, ये लिखा था, ये आपको इरेज कर देना। हम इसलिए नहीं इरेज कर रहे हैं अभी क्योंकि हमें क्या दूसरा क्वेश्चन लिख करके फिर हमें मान देखने पड़ेंगे, इसलिए इसको क्या है आपको नोट नहीं करना है। ये तो वैल्यू देखने के लिए मैंने टेबल बना ली थी। ये आपको डायग्राम बना ही लेना है, हर बार बनाए जो डायग्राम बनेगा। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका सोल्यूशन है।